हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम। ये हमारा पाँचवा भाग है। हम 300 प्रश्नों की श्रृंखला कर रहे हैं, ये भारतीय इतिहास और संस्कृति की, जिसमें हम 4 वीडियो कर रहे हैं। 4 वीडियो में कर चुके हैं हम। 4 वीडियो में हमने 200 प्रश्नों कर लिया और ये 5वां वीडियो उसी श्रृंखला का, जिसमें हम 50 और प्रश्नों करेंगे, 201 से लेकर के 250 तक। तो चलिए, शुरू करने से पहले अगर आप हमारे और बहुत सारे ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं और आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपी पुलिस हो, एसएससी हो, रेलवे हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, कोई भी परीक्षा हो, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है 201। 16वीं शताब्दी में ग्रैंड ट्रंक रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड जो बना है 16वीं शताब्दी में, ये जो किसने बनवाया? ग्रैंड ट्रंक रोड जो या जीटी रोड जिसे कहते हैं, ये शेर शाह सूरी ने बनवाया था। तो 201 का हो जाएगा बी। अगला, खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? खानवा का युद्ध जो है, खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच। किस धर्म में तीर्थंकर के नाम से 24 महान आचार्य हुए? जो हमारा जैन धर्म है उसमें 24 तीर्थंकर हुए थे। ये जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी और पहले तीर्थंकर पारसनाथ या पार्श्वनाथ को माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि, सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसकी लिपि जो थी 204 का सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि हो जाएगी हमारी अवाचनीय, उसको वाचन पढ़ नहीं पाया कोई। चाणक्य को किस नाम से भी जाना जाता है? चाणक्य को कौटिल्य नाम से भी जाना जाता है, विष्णुगुप्त नाम से भी जाना जाता है। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। अंतिम मौर्य शासक, अंतिम मौर्य शासक जो था वो था बृहद्रथ। अगला, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर जो है ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है राजस्थान में। राजस्थान के माउंट आबू पर्वत के नीचे ये दिलवाड़ा मंदिर एक हिंदू धार्मिक स्थल है जो ही बहुत ही आस्था का प्रतीक है। अगला है, पुरी की रथ यात्रा किसके सम्मान में की जाती है? तो पुरी की रथ यात्रा जो है वो भगवान जगन्नाथ की होती है, उड़ीसा में जगन्नाथपुरी। हैदराबाद अपने संग्रहालय के लिए प्रसिद्ध है। उस संग्रहालय का नाम क्या है जिसके लिए हैदराबाद जो संग्रहालय के लिए प्रसिद्ध है? तो ये संग्रहालय है सालारगंज संग्रहालय। बी विकल्प सही हो जाएगा। गांधार कला किस शासन काल से संबंधित है? गांधार कला जो है ये कुषाण काल से संबंधित है। अगला, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने गुलामों के लिए पृथक विभाग बनाया था? तो ये था फिरोज शाह तुगलक। 1565 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो ये तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। अशोक का प्रसिद्ध स्तंभ जो प्रारंभ में कौशाम्बी में था उसे प्रयाग में कौन शासक लाया था? कौशाम्बी से प्रयाग में अकबर लाया। डी विकल्प सही हो जाएगा। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है ये ऋग्वेद से लिया गया है। ओम भूर्भुवः स्वः, जो सविता नामक देवता के लिए संबोधित किया गया। सारनाथ स्तंभ का निर्माण, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? ये कनिष्क ने करवाया था। बी विकल्प सी विकल्प सारनाथ स्तंभ का निर्माण, सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया था। 215 का हो जाएगा बी, ये बाद में हो गया। शेर शाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुए हुई थी? शेर शाह जो था उसकी मृत्यु कालिंजर का किला के युद्ध में लड़ते हुए हुई थी। अजमेर के तारागढ़ दुर्ग, अजमेर के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? अजय पाल चौहान ने। मीराबाई के पति का नाम क्या था? जो मीराबाई जो थी कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी, तो उनके पति का नाम पूछ रहा है। उनका पति का नाम था भोजराज। छठ पर्व में किस देवता की पूजा होती है? उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और बिहार में ये बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें सूर्य को अर्घ दिया जाता है, सूर्य की पूजा होती है। होली त्यौहार के बाद चैत्र महीने के पहले दिन कौन सा त्यौहार होता है? गणगौर ये त्यौहार होता है। अगला है, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था?
गौतम बुद्ध जो थे उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 221 का हो जाएगा सी। वर्धमान महावीर स्वामी का बचपन का नाम था। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीनतम गुरुकुल है? कौन सा प्राचीनतम गुरुकुल है? ये तक्षशिला है। डी विकल्प सही हो जाएगा। बुलंद दरवाज़ा जो कि अकबर द्वारा निर्मित है वह किसकी विजय का प्रतीक है? बुलंद दरवाज़ा जो है ये गुजरात पर विजय के उपलक्ष्य में इसने बनवाया था अकबर ने। सांची स्तूप किसके शासनकाल में बने? सांची का स्तूप जो है ये अशोक ने बनवाए थे। प्रथम जैन तीर्थंकर तो ये थे प्रथम जैन तीर्थंकर हो जाएंगे हमारे ऋषभ देव होते हैं। पिछले भी प्रश्न में हमने बता दिया पार्श्वनाथ, वो पार्श्वनाथ नहीं है, पहले जो थे ऋषभ देव थे। पार्श्वनाथ जो थे 23वें तीर्थंकर थे, शायद 23वें। तो पहले तीर्थंकर जो थे वो ऋषभ देव थे। अगला, वैष्णव धर्म के दक्षिण भारतीय संतों को क्या कहा जाता था? वैष्णव धर्म के दक्षिण भारतीय संतों को अलवार कहा जाता था, अलवार। शैव मत के संस्थापक जो थे वो लकुलीन थे। प्लासी का युद्ध किन किन के बीच हुआ था? प्लासी का युद्ध जो है ये हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था क्लाइव। प्लासी का युद्ध हुआ था हमारा क्लाइव ऑफ सिराजुद्दौला के बीच। ए विकल्प सही हो जाएगा। शेर शाह द्वारा निर्मित ग्रांड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती है? जीटी रोड जो है पंजाब को किसके साथ जोड़ती है? तो ये जोड़ती है हमारी दिल्ली को। ये विकल्प सही हो जाएगा। अगला है, अकाल तख्त का निर्माण किया गया था। अकाल तख्त का निर्माण जो किया गया था वो गुरु गोविंद सिंह द्वारा किया गया था। सांझी किस कला एवं मूर्ति कला का निरूपण करता है? सांझी जो है ये बौद्ध कला का निरूपण करता है। जियो और जीने दो किसने कहा था? जियो और जीने दो महावीर स्वामी ने कहा था, जो जैन धर्म के अनुयायी थे। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी है? इसका जो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे मनाया गया? सरस्वती को सबसे पवित्र नदी बताया गया। अवेस्ता की भाषा किस वेद की भाषा के समानता रखती है? ये रखती है हमारी ऋग्वेद। अगला है, साइनागोग ये जगह होती है किसका धर्म या पूजा स्थल है? तो साइनागोग जो है ये यहूदी धर्म का पूजा स्थल है। ए विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका संबंध सितार से नहीं है? सितार अमीर खुसरो ने सितार से संबंध नहीं है। अमीर खुसरो ने इसका आविष्कार किया था। तो डी विकल्प सही हो जाएगा। अमजद अली खान का संबंध इससे नहीं है। खजुराहो किसकी राजधानी है? खजुराहो जो थी वो चंदेलों की राजधानी थी। परमार की राजधानी थी धारा नगरी और चव्हाण की राजधानी थी अक्षत्र और राठौर वंश की राजधानी जो थी वाराणसी, जिसे काशी कहा जाता था। एशिया के कई भागों में बौद्ध संप्रदाय का प्रसार करने के लिए अशोक ने किन्हें नियुक्त किया था? तो ये थे धर्म महामात्र। अगला है, ब्रिटिश शासनकाल में भारत आने और भव्य दरबार आयोजित करने वाले एकमात्र ब्रिटिश शासक या राजा कौन थे? ये जॉर्ज पंचम। बी विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने पहली बार भारत में 7 जातियों के अस्तित्व को स्वीकार किया था? तो ये मेगस्थनी था। मेगस्थनीज जो था, सेल्यूकस निकेटर जो था उसका राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। उसने पुस्तक इंडिका की रचना की। उसने भारत में पहली बार 7 जातियों के अस्तित्व को वर्णन किया। सिंधु घाटी की सभ्यता की नगर योजना अति विशेषता क्या थी? उसकी जो मेन विशेषता थी वो थी जल निकासी प्रणाली। उसमें सिंधु घाटी की जो नगरीय व्यवस्था शहरी थी वो अत्यंत योजनाबद्ध तरीके से थी। सड़कों के अलावा वहाँ की जल निकासी अत्यंत ही महत्वपूर्ण थी। शेख इस्माइल और शेख उस्मान ये दोनों किसके लिए प्रसिद्ध थे? ये सूफी संत के लिए प्रसिद्ध थे। अगला, पल्लव सत्ता की राजधानी कौन सी थी? पल्लव सत्ता की राजधानी जो थी वो कांचीपुरम थी, पल्लव वंश की। औरंगजेब अलोकप्रिय कैसे हुआ? औरंगजेब अलोकप्रिय तो वो बहुत कारणों से हुआ था। इसमें कौन सा हो जाएगा? वह धार्मिक रूप से सहिष्णु नहीं था। उसने हिंदुओं पर बहुत ही अत्याचार किए, मंदिर उंदिर तोड़वाए काफ़ी। तो ये विकल्प
सही हो जाएगा। किस राजवंश ने जैन धर्म को संरक्षण नहीं दिया? कौन सा राजवंश था जिसने जैन धर्म को संरक्षण नहीं दिया? तो ये चोल वंश था। अगला है, निम्नलिखित में से किसने अपनी आत्मकथा लिखी है? 246 में इनमें 4 में से किसने अपनी आत्मकथा लिखी है? तो इसमें से बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी है। मुगलों के शासनकाल में सैन्य विभाग की देखभाल निम्नलिखित में से कौन करता था? उस अधिकारी का नाम पूछ रहा है जो मुगल काल में सैन्य व्यवस्था देखता था, उसे कहते थे मीर बख्शी। अबुल फजल की आईने अकबरी के किस भाग में कृषि एवं भूराज संबंधी ब्यौरा दिया गया? बहुत ही डीपली क्वेश्चन है ये। इसमें जो अबुल फजल की आईने अकबरी के किस भाग में कृषि एवं भूराज संबंधी ब्यौरा दिया? मंजिल आबादी में, सिपाही आबादी में, मुल्क आबादी में। ये तीनों गलत हैं, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। उदयगिरी के पत्थर में काटा गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? काटा गुफाएं जो हैं उदयगिरी में, ये स्थित हैं हमारी सी मध्य प्रदेश में। विदिशा जिला जो मध्य प्रदेश का, वहाँ पे ये स्थित है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष पारित हुआ? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ये जो पारित हुआ है ये 1919 में, और 1909 में जिसे मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं, और 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लागू किया गया।